मौजूद थे। अभय सायशा के कंधे पर हाथ रख के बैठा हुआ था। सायशा ने उसका हाथ खुद से दूर कर दिया और विंडो से बाहर देखने लगी। अभय ने सपाट लहजे में कहा, क्या बात है, तुम्हारे मिजाज बदले हुए क्यों हैं? सायशा ने कोई जवाब नहीं दिया। अभय ने अपने होठों को कर्ल करते हुए कहा, आई कैन अंडरस्टैंड, कल हमारी शादी होनी है, शायद यही बात सोचकर तुम खूबसूरत सपने सजा रही हो। सायशा ने उसे घूर कर देखा। अभय ने अपनी आईब्रोज उचकाकर कहा, आफ्टर ऑल अभय खन्ना से तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हारे लिए यह खुशी की बात है। सायशा ने देवा की ओर देखा जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहा था। सायशा ने कहा, देवा नेक्स्ट सिग्नल के पास आप गाड़ी खड़ी कर दीजिए, आज गाड़ी मैं ड्राइव करने वाली हूँ। ये बोलकर उसने अभय की ओर देखा। अभय चुपचाप बैठा हुआ था। देवा ने अभय की ओर देखा। अभय ने आंखों से हाँ में इशारा कर दिया। देवा ने ओके मैडम कहा और कुछ देर बाद सिग्नल क्रॉस कर गाड़ी साइड में पार्क कर दी। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम अपने घर चले जाओ और हाँ, अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेना। ये बोलकर उसने अभय की ओर देखा। देवा मन में सोचने लगा, बप्पा क्यों ये मासूम सी दिखने वाली लड़की खतरों से खेल रही है, ये अभय सर को ठीक तरह से नहीं जानती। सायशा ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम जा सकते हो। देवा ने हाँ में सर हिला दिया और वहां से चला गया। उसके जाने के बाद सायशा ने अभय की ओर देखकर कहा, मिस्टर खन्ना तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी की आखिरी ड्राइव के लिए। ये बोलकर वो ड्राइविंग सीट पर सेटल हो गई। उसने मिरर सेट कर अभय का चेहरा देखा। अभय के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। सायशा ने कार स्टार्ट की और कार अपने घर ना ले जाकर मुंबई की बाहरी रोड की ओर ले जाने लगी। उस वक्त सायशा काफी गुस्से में थी। इस बीच उसने कई बार अभय को पीछे पलट कर देखा, लेकिन अभय के चेहरे पर अब कोई भी भाव नहीं थे। मुंबई की बाहरी रोड उस वक्त सुनसान थी। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। सायशा गाड़ी फुल स्पीड में चला रही थी। कुछ देर बाद अभय ने विंडो ग्लास से बाहर देखा। उसने सायशा की ओर देखकर कहा, तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, तुम मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसीलिए मुझे लॉन्ग ड्राइव पर अकेले लेकर चली आई। मुझे इंप्रेस करना चाहती हो? सायशा ने पीछे पलटकर गुस्से से देखा और कहा, नहीं, मैं सुसाइड करना चाहती हूँ। अभय ने अपने कंधे उचकाकर कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद वो लोग मुंबई के बाहर निकल आए। उस वक्त सायशा खाई की ओर ड्राइव कर रही थी। अभय ने सपाट लहजे में कहा, बेवकूफ, अगर तुम्हें सुसाइड करना है तो जाकर अकेले खाई में कूदकर जान दे दो, मुझे साथ में लेकर क्यों जा रही हो? सायशा ने एक बार फिर पीछे पलटकर देखा और कहा, तुमने ही तो कहा था तुम हर वक्त मेरे साथ हो और मुझे कभी गिरने नहीं दोगे। चलो देखते हैं कितना डेयरिंग है तुम्हारे अंदर, मिस्टर अभय खन्ना। ये बोलकर सायशा ने गाड़ी को टॉप गियर में डाल दिया और गाड़ी फुल स्पीड में चलाने लगी। उनकी कार खाई से काफी नजदीक आ चुकी थी। सायशा ने पीछे पलटकर अभय की ओर देखा और कहा, गुड बाय, अब हम दोनों कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकेंगे। ये बोलकर उसने अपनी आंख बंद कर ली। स्टीयरिंग से हाथ हटा लिया। अभय जोर से चिल्लाया, पागल लड़की, और तुरंत पीछे की सीट से पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उनकी कार और खाई के बीच बस कुछ ही फासलों का अंतर था, लेकिन उसके पहले अभय ने कार का स्टीयरिंग पूरी तरह टर्न कर दिया। वैसे ही उनकी कार एक तेज आवाज के साथ पीछे की ओर मुड़ गई। अचानक स्टीयरिंग घुमाने की वजह से कार एक ही जगह पर घूमने लगी। तेज आवाज सुनकर सायशा ने अपनी आंखें खोली। सामने अभय मौजूद था, जो उसे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। उसकी आंखें उसका गुस्सा बता रही थी। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुछ देर बाद उनकी कार अपने आप एक जगह में रुक गई। कार के रुकते ही अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान लेने की? सायशा ने गुस्से से कहा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फायदा उठाने की? उस वक्त अभय बहुत गुस्से में था। उसने सायशा को देखकर कहा, बेवकूफ लड़की, क्या तुम्हें पता है फायदा उठाना किसे कहते हैं? नहीं पता ना, अब मैं तुम्हें बताता हूँ फायदा कैसे उठाया जाता है। ये बोलकर अभय ने सायशा की सीट बेल्ट खोल दी और उसकी सीट पीछे की ओर एडजस्ट की। सायशा ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, अभय तुम ये क्या करना चाहते हो? अभय ने कहा, तुम्हें अभी पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ। ये बोलकर अभय सायशा के करीब गया और उसके होठों पर किस करने लगा। उसके करीब आते ही उसके मुंह से शराब का भपका सायशा को महसूस हुआ। सायशा ने उसे खुद से दूर ढकेलने की कोशिश की, लेकिन सायशा पर अभय की पकड़ काफी मजबूत थी और उसे वो कंटिन्यूअसली 2 मिनट तक किस करता रहा। इस बीच उससे बचने के लिए सायशा ने हर पॉसिबल कोशिश की, लेकिन वो उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। अभय ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। उसके दूर हटते ही सायशा ने जोर से चिल्लाकर कहा, अभय सचमुच मैंने जितना सुना था तुम उससे कहीं ज्यादा घटिया इंसान हो। उसकी बात सुनकर अभय को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उसने सायशा की ओर देखकर कहा, तुम जानबूझकर मुझे अपने करीब बुलाने के लिए मुझे प्रोवोक कर रही हो, है ना? ये गर्ल्स कार्ड खेलकर। ये कहते हुए अभय ने अपने शर्ट की बटन्स ओपन कर स्लीव्स ऊपर चढ़ा ली। सायशा की आंखों में इस वक्त गुस्सा और डर दोनों के मिले जुले भाव थे। जैसे ही अभय अपनी शर्ट की बटन ओपन करने लगा, सायशा ने नाराज होते हुए कहा, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अभय ने अपनी आईब्रोज काकर कहा, मैं तुम्हारे साथ अच्छी तरह पेश आ रहा था, लेकिन तुम बार बार मुझे अपनी हरकतों से मुझे उकसा रही हो कि मैं तुम्हारे साथ वो सब करूं जो एक जवान लड़के और लड़की के बीच होता है। ये बोलकर अभय ने सायशा के ड्रेस के बैग की चेन ओपन कर दी। अब सायशा बहुत ज्यादा डर चुकी थी, लेकिन उसने अभय के सामने गिड़गिड़ाने से बेहतर उसके साथ अपनी ताकत आजमाइश करना ज्यादा बेहतर समझा। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से बात करते हुए कहा, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें इस तरह अपना फायदा नहीं उठाने दे सकती, कभी नहीं। ये कहते हुए वो अभय को पीछे की ओर पुश करने लगी। अभय को खुद से दूर करने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन अभय पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। अभय उसकी गर्दन पर किस किए जा रहा था। सायशा ने चिल्लाकर कहा, हर्ष ने बिल्कुल ठीक कहा था, तुम बहुत घटिया इंसान हो, लेकिन मैं ही बेवकूफ थी। अमित को लेकर जो तुम्हारा विश्वास मुझ पर था वो मैं कभी नहीं तोड़ना चाहती थी, लेकिन मैंने लोगों की लाख मना करने पर भी ये जॉब एक्सेप्ट की। लेकिन तुम इस तरह से मेरे साथ पेश आओगे कि मैंने कभी नहीं सोचा था। न जाने क्यों ये बात सुनकर अभय के अंदर का गुस्सा पल भर में गायब हो गया और वो सायशा को गौर से देखने लगा। कुछ सोचकर वो पैसेंजर सीट पर आकर बैठ गया और गहरी सांस लेकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। उसके दूर हटते ही सायशा ने अपनी ड्रेस सेट की। अभय ने सपाट लहजे में कहा, यहाँ से अपने घर चले जाओ। सायशा ने बगैर कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट की और वो दोनों वहां से निकल पड़े।
रात के 1 बज चुके थे। वो सायशा के अपार्टमेंट में पहुंच चुके थे। सायशा ने अपार्टमेंट में पहुंचकर जैसे ही लिफ्ट का बटन दबाया, उसके पीछे अभय भी मौजूद था। और इस बात से अनजान सायशा लिफ्ट के ओपन होते ही जैसे ही लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, अभय भी उसके साथ लिफ्ट के अंदर आ गया। अभय को अपने साथ देखकर सायशा ने हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभय ने अपनी आंखें गोल घुमाई और कहा, क्या तुम्हें नहीं पता आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ? तभी उनकी लिफ्ट 3rd फ्लोर पर आकर ओपन हुई। अभय उसका हाथ पकड़ के लिफ्ट से बाहर आ गया। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, लेकिन तुम मेरे साथ रात नहीं गुजार सकते, तुम यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ। अभय दीवार से टिककर हाथ बांध कर खड़ा हो गया। उसने अपनी आईब्रोज उचकाकर कहा, क्या सोचकर तुम मुझे ये ऑर्डर्स दे रही हो? सायशा ने आसपास नजर दौड़ाई और कहा, मुझे यहाँ शिफ्ट हुए कुछ दिन ही हुए हैं। अगर इस तरह तुम रात में मेरे साथ घर में रहोगे तो मेरी बहुत बदनामी होगी और हो सकता है मुझसे ये घर खाली करवा लिया जाए। अभय ने सपाट लहजे में कहा, तो ये बात तुम्हें देवा को छुट्टी देने से पहले सोचनी चाहिए थी। सायशा ने परेशान होते हुए कहा, अगर देवा नहीं है तो तुम खुद गाड़ी ड्राइव कर लो ना। अभय ने अपनी आंखें बड़ी कर उसके करीब आकर कहा, ये सब तो मुझे जानबूझकर करने के लिए कह रही हो ना, ताकि मैं गाड़ी ड्राइव करूं और ड्रंक एंड ड्राइव का केस लगाकर पुलिस वाले मुझे पकड़ के जेल के अंदर डाल दे? ये सब तुम्हारी चाल है ना? सायशा ने अपने सर पर टपली मारकर कहा, क्या जरूरत थी तुझे कुल्हाड़ी पर पैर मारने की? माता रानी हेल्प मी। अभय ने कहा, डोंट वेस्ट माई टाइम, ओपन द डोर। सायशा ने कुछ सोचकर कहा, प्लीज अभय तुम यहाँ से चले जाओ। अभय ने अपने होठों को कर्ल किया और कहा, ठीक है मैं चला जाऊंगा। सायशा ने राहत की सांस ली, लेकिन अभय ने तुरंत कहा, तुम्हें मेरे लिए किसी ड्राइवर का अरेंजमेंट करना होगा। सायशा ने कहा, इतनी रात को मैं तुम्हारे लिए ड्राइवर का अरेंजमेंट कैसे कर पाऊंगी? फिर सायशा ने कुछ सोचा और कहा, मैं तुम्हारे लिए भी कैब बुक कर देती हूँ, तुम कैब से चले जाओ। अभय ने थोड़ा नाराज होकर कहा, और मेरी एक्सपेंसिव कार का क्या होगा? अगर किसी ने उस कार को नुकसान पहुंचा दिया तो? मैं अपनी कार को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। नो। सायशा ने परेशान होकर कहा, तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? अभय ने कुछ सोचा और कहा, आज तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की, तुम्हें सॉरी कहना चाहिए। सायशा ने अपनी आंख बड़ी कर हैरान होकर कहा, क्या? अभय ने झल्ला कर कहा, क्या तुम्हारे कान खराब हो गए हैं? सायशा ने अपनी आंखें गोल घुमाकर कहा, लेकिन मैं तुम्हें सॉरी क्यों कहूँ? अभय ने गहरी सांस ली और कहा, तो ठीक है, इससे मैं यही मतलब समझूंगा कि तुम चाहती हो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर रात गुजारूं। सायशा ने तुरंत कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। अभय ने अपनी आईब्रोज काकर उसकी ओर देखा। सायशा ने बेपरवाही से कहा, सॉरी। अभय ने अपने कानों को खींचकर सायशा के करीब लाकर कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्या कहा तुमने? सायशा ने दांत पीसकर गुस्से में कहा, सॉरी। अभय अपने होठों को कर्ल कर एक बार फिर दीवार से टिककर हाथ बांधकर खड़े हो गया। उसने कहा, तुम मुझे सॉरी कह रही हो या मुझ पर सॉरी वर्ड फेंक कर मार रही हो? किसी से माफी इस तरह मांगी जाती है? सायशा ने हाथ जोड़कर कहा, सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने इस महान इंसान अभय खन्ना की जान लेने की कोशिश की। अब खुश? ये बोलकर सायशा उसे देखने लगी। अभय के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी। उसने कहा, दैट साउंड्स बेटर। ये बोलकर उसने लिफ्ट की बटन प्रेस की और सायशा की ओर देखकर कहा, तुम आराम कर लो, हम कल सुबह मिलेंगे, गुड नाइट। ये बोलकर वो लिफ्ट के अंदर चला गया। अभय की बात सुनकर सायशा ने चिल्लाकर कहा, तुमसे किसने कहा कि हम कल मिलेंगे? अब हम कभी नहीं मिलेंगे। आई हेट यू। मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। माता रानी से हमेशा यही कहूंगी कि मुझे इस जन्म क्या 7 जन्म में भी तुम्हारी शक्ल देखने ना मिले। हालांकि अभय वहां से जा चुका था। इस तरह चिल्लाकर सायशा अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी। अगली सुबह 8 बजे सायशा रेडी होकर जैसे ही अपार्टमेंट से बाहर निकली, उसी वक्त अभय की कार उसके सामने आकर रुक गई। अभय की कार देखकर सायशा ने खुद से बात करते हुए कहा, इस तरह राहु केतु भी किसी की कुंडली में कुंडली मार कर नहीं बैठते होंगे, जिस तरह ये साइको मेरी लाइफ में कुंडली मार कर बैठ गया है। अब पता नहीं आज कौन सा नया पागलपन करने वाला है। माता रानी प्लीज हेल्प मी। अभय अपनी कार से बाहर निकला। इस वक्त उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट के साथ ब्लैक कलर का सूट कैरी किया हुआ था। उसकी महंगी सनग्लासेस और उसकी रेड टी शर्ट उसके महंगे कपड़ों में 4 चांद लगा रही थी और उसके बाल हमेशा की तरह जेल से प्रॉपर पीछे की ओर सेट थे। अभय को देखकर सायशा पल भर के लिए उस पर से अपनी नजरें नहीं हटा पाई। अभय ने अपनी गाड़ी से रेड रोज का बुके निकाला और सायशा को देते हुए बोला, गुड मॉर्निंग, मेरा वेट कर रही थी ना? सायशा ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, और ये गलतफहमी तुम्हें क्यों हो रही है? अभय ने जबरदस्ती उसके हाथों में रेड रोज का बुके थमा दिया और कहा, अभय खन्ना को कभी गलतफहमी नहीं होती, क्या तुम अपना प्रॉमिस भूल गई? सायशा ने अपने कंधे उचकाकर कहा, कौन सा प्रॉमिस? कैसा प्रॉमिस? किस प्रॉमिस की बात कर रहे हो तुम? उसकी बात सुनकर अभय ने अपने सनग्लासेस अपनी आंखों से हटाकर उसे घूर कर देखा और दांत पीसकर गुस्से से कहा, लड़की अभय खन्ना के साथ मजाक करती हो? ये बोलकर अभय उसके और करीब चला गया। सायशा ने अभय की कार का डोर ओपन किया और फूलों का बुके अभय की कार के पैसेंजर सीट पर रख दिया और दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर अभय का खून गुस्से से खौलने लगा। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी बंद कर ली। सायशा ने उसकी ओर देखकर कहा, मिस्टर अभय खन्ना, तुमने सोच भी कैसे लिया कि हमारी शादी होगी? अभय ने गुस्से से सायशा के कंधे को पकड़कर अपनी ओर खींचा और दांत पीसकर गुस्से से कहा, मुझे अपनी बातों से मुकरने वाले लोग सख्त नापसंद है। ऐसे लोगों की या तो मैं जान ले लेता हूँ या फिर हाथ पैर बांधकर समंदर में फेंकवा देता हूँ। ये सारी बात अभय गुस्से से तमतमाते हुए कह रहा था। सायशा ने अपने कंधे से उसका हाथ झटक दिया और कहा, तुम्हारे साथ शादी करने से बेहतर होगा कि मैं अपनी जान दे दूं। उस वक्त सायशा की आंखों में अजीब सी जिद थी और ये जिद अभय अच्छी तरह से समझ पा रहा था। अभय ने दांत पीसकर गुस्से से कहा, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी तो कल रात मेरी फैमिली के बीच में बैठकर तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? सायशा ने सपाट लहजे में कहा, मैंने तो तुम्हारी फैमिली के बीच तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए यूं ही कह दिया था, लेकिन मुझे क्या पता था तुम इस छोटी सी बात को इतना सीरियसली ले लोगे। उसके इतना कहते ही मैंने गुस्से से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और उसे घूर कर बोला, तुमने यूं ही कह दिया? तुम्हें पता है अभय खन्ना जो बोलता है वो डेफिनेटली करता है। अभय खन्ना के साथ खेलना इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रही हो। सायशा ने अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, मुझे कॉलेज जाना है, मैं तुम्हारी वजह से पहले ही लेट हो चुकी हूँ, गुड बाय। ये बोलकर वो वहां से पैदल अपनी यूनिवर्सिटी की ओर चली गई। उसके जाने के बाद अभय ने जोर से चिल्लाकर कहा, लड़की
अभय खन्ना तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन लेकर आएगा जब तुम खुद अभय खन्ना से शादी करने की भीख मांगोगी। ये अभय खन्ना का वादा है तुमसे। क्या कहानी कोई नया मोड़ लेने वाली है? क्या होगा आगे? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।